धुरंधर फिल्म ने बॉलीवुड के अच्छे-अच्छे धुरंधरों को पानी पिला दिया है। जो लोग अपने आप को बॉलीवुड में बादशाह, किंग या बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते थे, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये शिफ्ट कैसे हुआ कि जिस बॉलीवुड में कभी हीरो 786 का बिल्ला पहन के मंदिर में खड़ा होकर भगवान को बुरा-भला बोलता था, वहाँ कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, उरी और अब धुरंधर जैसी फिल्में बनने लगी। क्या ये सिर्फ एक फिल्म बनाने की शैली में परिवर्तन है या एक पूरा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हम देख रहे हैं बॉलीवुड में? करते हैं आज इस पे कुछ चर्चा। मूवी थी दीवार, जिसमें एक महानायक हुआ करते थे हमारे फिल्मी। वो क्या करते थे कि माँ से बहस करते थे। आज 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 खुश तो बहुत हो गए हाँ, तुम। खुश तो बहुत हो गया कि मैं आज तुम्हारे मंदिर सीढ़ियाँ चढ़ के तुम्हारे ऊपर आए हुए हैं। तो मतलब वो जानते हो वो क्या करता था बंदा, बचपन से छोटा था तब से, कोई रीजन नहीं है बट वो भगवान से नाराज है, कोई रीजन नहीं बता रहे, वो मंदिर का प्रसाद भी नहीं ले रहा है। लेकिन जब वो डॉक में काम करता है नहीं वो तो एक रहीम चाचा उसको बताते हैं 786 बिल्ले का मकसद क्या था। वो कहता है बेटा जैसे तुम्हारा वहाँ ओम होता है ना, वैसे ये भी है। वो उसको एक्सेप्ट करता है बिल्कुल बिना बहस किए। माँ से तो बहस कर रहा है वो, लेकिन 786 में बहस नहीं कर रहा है। बहस करे पड़ा है, बहस करे पड़ा है भगवान नहीं, लेकिन वो 786 पे जब रहीम चाचा उसको वो दे रहे हैं ना, ज्ञान दे रहे हैं, वो सुन रहा है। और रहीम चाचा कहते हैं बेटा इसको ना अपने पास रखना, बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। ठीक है, अच्छा वो रख लेता है। अच्छा सुनो, इसी पे मैं आ रहा था ना कि इनको पिछले मतलब मेरे ख्याल से 70 या 60 के दशक से जब जब तक की फिल्में हमने भी देखी हैं थोड़ा टीवी पे, तब से इतना सब फिल्में आई, उसमें किसी को प्रोपेगेंडा नजर नहीं आया। ये पिछले 5-7 साल में जब ये उरी, केरला फाइल्स और कश्मीर फाइल्स आने लगी हैं, तो एकदम प्रोपेगेंडा है, एकदम ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि पता नहीं क्या तो बन गया है। पाकिस्तान के बारे में कुछ सच्चाई दिखा दी तो बिल्कुल परेशान है, जबकि पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, वहाँ फिल्म सुपर हिट हो रही है। ये अलग लगे पड़े हैं कि नहीं ये क्या बना दिया, ये क्या बना नहीं दिया। प्रोपेगेंडा वो नहीं थे गंगा की सौगंध, जिसमें अमिताभ बच्चन भी चुटिया जला देते हैं, है ना। अच्छा उसमें 3 कैरेक्टर सुनो, देखो कैरेक्टराइजेशन देखो, उसमें एक था पंडित, एक था ठाकुर, एक था बनिया। पंडित का नाम पंडित, ठाकुर का नाम ठाकुर, बनिया का नाम लाला। उसमें एक SC/ST था, इसका नाम था कल्लू। ठीक है, जिसको ये तीनों मिलके परेशान करते थे। पूरी पिक्चर में इन तीनों का काम था कल्लू को परेशान करना, जिसको अमिताभ बच्चन और रहीम चाचा सपोर्ट करते हैं। और वो गंगा की सौगंध में अपनी चुटिया जला रहा होता है। ठीक है, अच्छा एक मूवी है जिसमें शाहरुख खान की बिटिया तुरंत एकाएक नमाज पढ़ती है और उसकी दुआएं कबूल हो जाती है। हाँ ये ठीक है, बात है। अच्छा उसमें तो फिर एक और मूवी आई थी, वो मैं हूं ना करके, जिसमें वो राघवन नाम का आतंकवादी दिखाया गया था। राघव, वो जो हमारा प्रभु राम का एक नाम था, राघवन नाम का आतंकवादी दिखाया गया था। तो वो सब में कभी प्रोपेगेंडा सुनो नजर नहीं ना, आया। अभी वो यही सब हमेशा अमन की, शांति के लिए बनी फिल्में अरे थी। यही अगर पिक्चर में है, जैसे कि क्या हुआ, चुगताई की एक उपन्यास थी जिसमें 2 थी, रब्बो और बेगम जान करके, वो थी लेस्बियन कैरेक्टर थी। ठीक है, मेहता ने जब उस पर फिल्म बनाई तो उसमें दोनों कैरेक्टर का नाम सीता और राधा कर दिया था। वो थी मिसाल। हाँ यार, ये तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वो प्रोपेगेंडा कहाँ तक गया हुआ था। और ना देखो, ये अब हमारे लिए क्या था ना, हमारे लिए बॉलीवुड हमेशा एंटरटेनमेंट का साधन रहा। ठीक है, आप 3-4 घंटे गए, आप मस्त फिल्म देख के आए, अपना वहाँ अपना फैमिली के साथ एंजॉय करके आ गए। वो कब आपको वो कंटेंट परोस दिया गया, उसके पीछे मकसद क्या था, जब बच्चे उसको देखेंगे तो वो किन चीजों में विश्वास करेंगे, उस पर कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं। और सोशल मीडिया इतना सशक्त था भी नहीं कि कुछ वो बता पाता, इन चीजों को डिस्कस कर पाता। अब वो सब चीजें सामने आ रही हैं, और अब जब ये धुरंधर जैसी फिल्में बन रही, यार ये इतना बेवकूफ समझते हैं जनता को। मतलब यार इनकी कभी बातें सुनो, आज वो फिल्म 1000 करोड़ के पार कर गई है, फिल्म 1000 करोड़ से आगे निकल गई है। ये महाराज थे तुम्हारे सलीम जावेद में, जो जावेद जी थे, आज भी अपने आप को एथीस्ट कहते हैं ना, लेकिन जितना उन्होंने सत्यानाश किया है अपनी फिल्मों में, है ना, एक सॉफ्ट
क्या कहते हैं, इस्लामिस्ट को दिखा के और हिंदू को हमेशा ग्रे शेड में दिखा के। हाँ, वो पंडित जो था, पंडित तो हमेशा से धूर्ती हाँ, होगा, पंडित। वो तो लुटेरा हाँ, ही होगा। वो मतलब एक हाँ, सेट नैरेटिव था पिछले 30-40 साल से कि जब भी मूवी में कोई पंडित दिखाओ, कोई गुरु दिखाओ, तो उसको तो लुटेरा ही दिखाओ, ये तो बस लूटने आया जनता। अरे याद है तुमको एक मूवी थी तुम्हारी बेमिसाल। बेमिसाल में अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं कि अरे मुगलों ने सारे हिल स्टेशन की जो खोज थी अंग्रेजों ने की, लेकिन कश्मीर की खोज तो मुगलों ने की थी। अरे जब तुम्हारे मुगल के अब्बा नहीं पैदा होंगे उसके पहले कश्मीर तुम्हारी ऋषि कश्यप की भूमि थी, शैव परंपरा की जमीनी थी वो। यार वो अब भी लिखा जाता है उसको, कश्मीर का नाम ही कश्यप जी से पड़ा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद राखी कहती है अरे मुगलों का व्यंजन देखिए, मुगलों का संगीत देखिए, मुगलों की आर्किटेक्ट देखिए, हैं व्यंजन के मुगलई जितना भी मुगल जितना भी है, मैं तुमको बता रहा हूँ जितना भी मुगल व्यंजन है सब इंडिया में आके बने। ना तुम्हारे पास मसाले। यार और क्या, वो वहां से बना के थोड़ी लाए थे, वो वहां से थोड़ी बना के लाए थे बटर चिकन। अरे भाई मेरे को बताओ, तुम्हारे जितने भी मुगलई खाने हैं उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है तुम्हारा मसाले। मसाले तो तुम्हारे पास होते नहीं थे, मसाले तुम तो साले होते नहीं थे। ऊंट उबाल के एक साथ बैठ के चारों तरफ उस एक ऊंट को चील कौवे जैसे नोच के खाते थे तुम लोग। मुगलई है, मुगलई खाए के। अच्छा, बिरयानी, बिरयानी में तुम्हारा चावल इंडिया का, ठीक है, मसाले चावल इंडिया। अच्छा, मुर्गा भी इंडिया में, ऐसा तो नहीं है मुर्गा इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। नहीं पता है, एक बात ये जो डिस्कशन है जैसे अब मूवीज के बारे में, अब मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप एक पूरा सेक्ट है, एक वर्ग है जो मूवी को प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस खेल में उतर गई हैं जो कि उन्हें नहीं उतरना चाहिए था, और वही सब सेट गेम है, वो भी कूद पड़े हैं उसके अंदर। तो अब क्या हो रहा है ना कि मूवीज जो आपका कभी हथियार हुआ करती थी एक नैरेटिव सेट करने के लिए, वो आज हथियार हो गया है राइट विंग्स का, पैट्रियट्स का, एक अपने नैरेटिव सेट करने के लिए, जो लोगों को जब धुरंधर को देख रहे हैं तो वो देशभक्ति जागती है। अच्छा, आपको पता लगता है वो आप ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें सिनेमैटिक है, पर हम वो जनरेशन है जिसने 2014 से पहले अटैक्स होना और उसके बाद इंडिया की हेल्पलेसनेस देखी है। चाहे वो आप वो कंधार में जब हाईजैक हुआ था, या फिर संसद पे अटैक हुआ 2008 में, मुंबई पे अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने क्या किया? कुछ भी, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो जब अब दिखाया जा रहा है कि 2014 के बाद कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी हैं, तो अब वो ना इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही वो चीज़। असली प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। अब क्या है कि देखो देखो, जो तुम कह रहे हो कि वो हमको भी मालूम है, हमने भी देखा 26/11 के बाद क्या पोजीशन थी, ठीक है। हमने भी देखा था कि किस तरह से आपकी आर्मी कह रही थी कि हम तैयार हैं, बट वो अमेरिका से नोट लेने के चक्कर में फिर, ठीक है, ऑर्डर नहीं आ रहे। अब क्या है कि जब ये आपको मासेस को पहुंच रही है थ्रू द फिल्म की तरह से, जब ये मासेस को पहुंच रही है तो अब इनको तकलीफ हो रही है कि यार हम एक्सपोज हो रहे है ना। हाँ, ये इनको दिक्कत है। अब ये जैसे तुम्हारा इसमें आपका धुरंधर में है, अतीक अहमद का है, आप कुछ भी कह लो, अतीक अहमद का इकबाले बयान है कि हाँ मेरा आईएसआई के साथ वो है संपर्क था। हाँ, अब ये किसी को नहीं मालूम था इस मूवी से पहले। अब जब सबको मालूम पड़ गया है कि इकबाले बयान है उसका कि आईएसआई के साथ संपर्क था, कैसे ड्रोन के थ्रू तुम्हारे पंजाब में हथियार और तुम्हारे ड्रग्स पहुंचाया जाता था, जिसमें ये उनको हेल्प करता था। अब ये अगर जब सबको मालूम है तो अखिलेश यादव की पोजीशन सोचो क्या होगी। जो पार्टी को अब ये रोएंगे ना, अभी चिल्लाएंगे ना कि ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा है, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। हाँ, कोई रास्ता नहीं, बल्कि अगर आप ज्यादा इसको टेक्निकली देखो, बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, अगर आपको पता है कि आपको अभी पॉलिटिक्स में ही रहना है, तो रादर देन आप उस पर कुछ गलत बयानबाजी करो, उस पर चुप्पी साध लेना ज्यादा अच्छा पॉइंट है इस टाइम पे, ठीक है। पर वो इनसे हो नहीं पाता है, ये नहीं मालूम ना कि राजनीति का भी ग्राउंड से अभी इनको ये नहीं मालूम ना 3 में क्या आने वाला है। हाँ,
रीमेक ग्राउंड है ये भी ना, दिक्कत है। तो अब ये ये भी पहले से दिक्कत अपनी है। ग्राउंड हाँ, बचा रहे हैं, अच्छा नहीं और उसके साथ-साथ ये पहले से अपनी ग्राउंड हाँ, उसके साथ-साथ 3 में क्या आने वाला है 3 में क्या आने वाला है ये भी मालूम नहीं है और कब अब दिल्ली फाइल्स बन रही है, ठीक है? तो अब तो इनको साँस लेने की जगह देंगे नहीं ये। अब दिल्ली फाइल्स बनने जा रही है, अच्छा, फिर वो केरला स्टोरी का 2 आ ही चुका है, उस पे 3 बनने की तैयारी हो रही है। अच्छा कश्मीर फाइल की हाँ, जितने भी एविडेंस हैं, सब रिपोर्टेड है, सबको मालूम है। अभी सब है। हाल की वो बातें है, वो मतलब रिसेंट कोई है। ऐसी तो है नहीं। 30 साल हाँ, पहले बात सबको मालूम हाँ, है। हाँ। आज भी जाके देखो तुम्हारे दिल्ली में रिफ्यूजी बैठे हुए हैं, जो हकीकत है। अरे वो लोग जी रहे हैं, उन्होंने खुद कहानी बताई है। वो लोग जीते हैं अभी, उन्होंने खुद कहानी बताई है 30-35 हाँ, साल पहले तो जो हो गया है। हकीकत है उसको ये हुँ, प्रोपेगेंडा कह दे रहे हैं, ठीक है। हुँ, क्या ये 26/11 नहीं बिल्कुल। हुआ? क्या ये तुम्हारे संसद में आके अटैक नहीं हाँ, हुआ? ये कसाब नहीं आया? कंधार फ्लाइट वाला हाईजैक नहीं हाँ, हुआ। ये तुम्हारा, हाँ, ये हुँ, एरोप्लेन हाईजैक नहीं हुआ? क्या हमने 3 वो तुम्हारे वो नहीं छोड़े? क्या मुफ्ती सईद की बिटिया किडनैप नहीं हुई थी? नहीं, नहीं, ये सारी चीजें ये जो तो कि आपके सामने आज अब हाँ, रिसेंटली, मतलब उसको कोई ऐसा भी नहीं कि जाके आपको हिस्ट्री की बुक में पढ़ना पड़े, रिसेंट की चीज है, उसको अगर हूबहू दिखाओ, ठीक है। प्रोपेगेंडा ये है। कहते हैं कि हाँ, मुसलमान, आप ना ये एक कम्युनिटी को ग्रे शेड में दिखा रहे हो, अच्छा दिखाई नहीं रहे हो। अरे भैया, अच्छा क्या हुँ। दिखाएंगे? अरे जो करा है वो दिखा रहे हैं ना, अच्छा-बुरा हाँ, छोड़ दो। जो करा है वो दिखा रहे हैं, अच्छा-बुरा तो छोड़ दो ना। अच्छा अच्छा 500 साल पहले मुगल ने क्या करा, क्या बनाया, क्या खाना लाए, क्या किया, वो सब पता है हम्म, इनको। वो सब बढ़िया है, वो कुछ भी बोले सब हाँ, सही है। अभी 10 साल पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था, 25 साल पहले ये संसद में घुस गए थे, हम्म, वो 26-27 साल पहले प्लेन हाईजैक कर लिया था। वो दिखा दो तो भाई साहब बिल्कुल सब प्रोपेगेंडा हो जाता है किसी अच्छा एक बात और समझ नहीं आती, ये मुझे आज तक तो मेरे को तो ये इनके लॉजिक ही मतलब एक एक नॉर्मल इंटेलेक्ट से बहुत दूर होते हैं। अरे पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाना, पाकिस्तान को किसी मतलब गलत उसमें दिखाना कि भाई वो हमारे देश के खिलाफ कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, उससे यहाँ के लोगों पे क्या असर पड़ जाता है? मेरे को ये नहीं बात नहीं, समझ सुनो, नहीं आती। ऐसा है ना, ये हमेशा उस चीज से चिढ़ते हैं जहां पे मोबिलाइजेशन हो रहा हो पॉजिटिवली, यानी कि हुँ, नेशनलिस्ट मोबिलाइजेशन हो रहा हो। इनको यही हाथों से इनकी बनाई बिल्कुल। बनाई हजारों साल की सत्ता जा रही है, इनके सामने सब कुछ बह रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। इनसे संभाला नहीं जा रहा है। इनको ये लग रहा है बस, कि बस। ये क्या हो गया, एकाएक ऐसा कैसे हो गया कि लोग, बच्चे बच्चे, यंग लोग, चलो हम तो आज पहले हाँ। भी शांत थे आज, लेकिन आजकल बच्चे आज इनसे बहस कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। न्यूज चैनल में हुँ, जाके देखो ना, लड़के हाँ। इनसे कह रहे हैं भैया तुम ठीक है। कम यूथ हाँ, 18-18 साल के लड़के। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। इनसे, हुँ, इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा इन्होंने जितने सालों से नैरेटिव गधा हुआ था, ये तुम्हारे जो हुँ, क्या कहते हैं, रमीला थापर और इरफान हबीब की जो नैरेटिव्स बना के इन्होंने इतने सालों से नैरेटिव बनाया था, वो उनके सामने टूट रहा है यार। समझ लो कि उनकी कितनी छटपटाहट देखो ना, पागल नहीं हो जाएंगे वो? वो असली असली धुरंधर मोदी जी निकले हैं नहीं, बस। धुरंधर नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ कि, असली धुरंधर मोदी जी निकले और हैं। ये क्या हो रहा है कि जब ये सब मूवी, अरे एक है ना, जब पद्मावत मूवी बनी थी ना, एक जर्मन शेफर्ड है, जर्मन हुँ, कुत्ता है, हुँ, जर्मन कुत्ता ने बोला था क्या रोते हुँ। हो तुम लोग, नरेटिव नरेटिव। अपने हाँ, जर्मन कुत्ते ने बोला था कि ये सही नरेटिव पकड़े नरेटिव हैं, क्या रोते हो, सही पकड़े हैं। हिम्मत तो जाओ जाओ तुम भी अपना बना फिल्म दो, मेकिंग सीखो जाओ तुम और भी बना बनाओ मूवी खुद। बना ली। अब वही जर्मन कुत्ता रो रहा है, एकदम। नरेटिव अच्छा नरेटिव। हुआ हुआ क्या है ना कि बड़े संत महात्मा ये कहते हैं कि अपना काम करते रहो और कम हाँ, बोलो, तो जो है काम ज़्यादा आगे तो तक वही जो जाएगा, हमको ठीक है? नरेटिव, बस हाँ, बोलने की देर हाँ, थी कि अपना हाँ, बना लो, बना लिया। तो वो 19 से वो 17-18 में हाँ, बोला था हाँ, शायद वो पद्मावती पद्मावत मूवी के पे आने के बोला था बाद। उसने। 19 19 में शायद उरी आई हाँ, थी और 19 से अब 26 तक वही बन रहा है और बरनौल बिकती चली हाँ, जा रही अब वो चिल्ला रहा भाई, है। अब वो हर जगह आके चिल्ला रहा है, हाँ, नरेटिव है, प्रोपेगेंडा है। भयंकर अब तो भयंकर आग लगी हुई है, अब तो बरनौल अरे पे बरनौल खरीदी मत जा रही है, पूछो। भयंकर आग लगी हुई है। तो अब देखो उसमें अब यहाँ पर ना इस थोड़ा-सा एक एक अब डिफरेंट एंगल लेके आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ से आपको पता लगता है कि टॉलरेंस किस ग्रुप में ज़्यादा है।
जो ये हमेशा से 2014 के बाद आप टॉलरेंट नहीं रहे या ये अब पहले की तरह सहिष्णु नहीं रहे हैं। अब आप देखो ना, जब तक आप बना रहे थे तब तक वो फ़िल्में 100-100 200 करोड़ कमा रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, है ना? वो पीके में आप चाहे कितना मज़ाक उड़ा रहे हो, कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? पीके में जो अच्छा आदमी है वो पाकिस्तान का मुसलमान है और हमारा यहाँ का धर्म हाँ, गुरु है, वो लुटेरा है, झूठा है, धूर्त है, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोल रहा, उस फ़िल्म ने 500, 700, 800 करोड़ कमा लिए। उससे पहले भी ये सब था, हमने कभी कुछ नहीं बोला। अगर मूवी अच्छी लगी, 3 घंटे एंटरटेन हुए तो देख ली, हिट हो गई, नहीं अच्छी लगी तो फ्लॉप हो गई। पर जब से ये फ़िल्में बनने लगी, इनसे तो चुप भी नहीं रहा जा रहा। अरे तुम्हें नहीं अच्छी लगी तुम मत देखो। ये तो ऐसे तड़पे हैं, वो अजगर की तरह ऐसे तड़पे हैं, ये तो ऐसे पागल हो गए हैं कि यार ये क्या बनने लग गया। मतलब इनको ये लगने लगा था कि भैया इस देश पे तुम्हारा राइट और तुम्हारा कंट्रोल है। तुम ही किताबें लिख सकते हो एनसीईआरटी, सीबीएसई की, तुम ही फ़िल्में बना सकते हो, तुम ही लॉ बना सकते हो और जैसे तुम चाहोगे वैसे देश चलेगा। ये कैसे 2014 में ये धुरंधर आ गया और इसने देश को दूसरे डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया। इनके आज इनको तक लगता समझ था ही नहीं कि आई मेरी बात। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारा ही राइट है, जो हम लिखेंगे वही चलेगा, हमारा है राइट। ना? इनको ये नहीं मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा कि हर आदमी फेसबुक पे पहुंच के लिख सकता है, हर आदमी वीडियो बना के हाँ, अपने ये को भी बात है। पब्लिश कर सकता है। अब हमको मतलब एक किसी मतलब बैकअप की जरूरत नहीं भाई। इनके इंस्टीट्यूशन इनके हुआ करते थे, बुक इनकी छपती थी, वो समय था, हुँ। है ना? वो पब्लिशर मीडिया उनके थे, कवरेज इनको ही ठीक मिलती है? थी। न्यूज चैनल इनके थे, हुँ। ठीक है? इनके ठीक है। थे। तो उसमें अब देखो, वो भी तो आप ही तय कर रहे हो ना। देखो वो क्या हुआ, वो कंट्रोल लाने वाले भी आप ही लोग थे, ठीक है? अगर आपने बैक ना करा होता, आपने पुश ना दिया होता तो उस तरह का कंट्रोल देखिए किसी भी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप छोड़ दो, किसी के भी पैसे आज की डेट में लग रहे हैं। अब आप सिर्फ ये देखना शुरू करो कि कौन-सी फ़िल्म हिट हो रही है, फ्लॉप हो रही है, उसका प्रोड्यूसर मत देखो। हिट कौन-सी हो रही है? पैट्रियोटिज़्म वाली। धुरंधर, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, फ्लॉप कौन-सी हो रही है? जहाँ पर आप कोई भी एंटी सेंटिमेंट्स दिखा दोगे। तो ये है मेजर बात। देखो आप लोगों में वो जागरूकता जो आपने बोला वो आ चुकी है, वो सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है उस जागरूकता को लाने में। अब आपको कुछ भी कंटेंट देने से पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप इसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में और सही नैरेटिव के साथ उस कंटेंट को परोस रहे हो, नहीं परोस रहे हो। नहीं परोस रहे हो तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब जनता पहले की तरह बेवकूफ बनेगी नहीं आपसे, चाहे आप कुछ कर लो। वो तो एक पिछले 12 साल में एक टोटल शिफ्ट आ गया है। अब तो आप किसी भी लेवल तक चले जाओ, आप जनता को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। नहीं, लेकिन एक चीज बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी हुँ, सक्सेस है ये धुरंधर। पहली हुँ, पार्ट का अराउंड 1310 या 1315 करोड़ का कलेक्शन था। इसका हुँ, 12 दिन में आपका 1400 करोड़ पास कर गया। ये देख के मुझको लग रहा है कि जब तक ये तुम्हारी थिएटर में रहेगी 3,500 2 ढाई हो जाएगा। 3,500 करोड़, अच्छा 3.5 पहुँच 1400 1500 इसका हो गया, हाँ, 1300 करोड़ का तुम्हारा धुरंधर 1 का था, ठीक है? अभी का हो अभी गया। हाँ, 4 एक के आसपास हो गया। 4,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। इंडिया की कोई भी मूवी आज तक यहाँ तक नहीं पहुंची है। वो आधा भी नहीं आधा पहुँची भी है, पहुंची आधा नहीं भी नहीं है। पहुँची है। 1200-1300 करोड़ की तुम्हारी दंगल अंगल पहुंची, जिसमें 1,000 करोड़ तो चाइना से आते थे ना। चाइना गए थे, पता नहीं चाइना में किसने हाँ, देखी वो किसी को समझ ही नहीं आया क्या हाँ, हुआ क्या तो नहीं जो हुआ। 1200-1300 करोड़ वाली, उसमें से 1,000 करोड़ चाइना के आते थे, ठीक है? कि हाँ, हुँ। तो लेकिन बॉलीवुड का एक शब्द नहीं आ रहा है, कोई भी मुंह से चू नहीं बोल रहा है। इतनी बड़ी सक्सेस नहीं। पे कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई। हाँ, ये और अभी आप देखो मैं अभी इसी मुद्दे पे और भी कुछ डिस्कशंस हो रही थी। जब 2020 में कोविड आया और कोविड के बाद 2-3 साल बॉलीवुड के लिए अच्छे नहीं रहे। उसके बाद जब 23 में पठान आई और वो थोड़ा चल गई, ऐसी जनता पागल हो गई कि शाहरुख खान बॉलीवुड को वापस ले आया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या-क्या कहना शुरू कर दिया। और अब जो जब एक एक मतलब यार ये देखो उसी तरह हो गया ना कि मान लो जैसे सचिन था 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बना देना जिसको तोड़ने के बारे में सोचने से भी आदमी डरे। इसने जो धुरंधर ने रिकॉर्ड बनाया है ना अर्निंग्स का और जो फुटफॉल्स इस फ़िल्म को मिली है, मेरे ख्याल से इतना पैशन लोगों में मूवी देखने का
या इतना ज़्यादा हाइप इससे पहले बाहुबली की तो हमने देखी थी, क्योंकि शोले वोले के टाइम तो हम थे नहीं, तो हमें हाँ याद नहीं। इससे पहले बाहुबली की तो इतनी हाइप देखी थी। और दोनों मूवीज वो हैं जो आपके एंटी कंट्री सेंटिमेंट्स को या आपकी लेगेसी को सेलिब्रेट करती हैं। बाहुबली ने क्या किया, बाहुबली ने हमारी लेगेसी को सेलिब्रेट करा। हाँ हाँ ठीक है, शिव भक्त एक इंसान को दिखाया जो किसी भी चुनौती से लड़ सकते, उसको जीत हम्म, सकता है। धुरंधर ने आपके पेट्रियोटिज्म को सेलिब्रेट करा है। उसने एक इंसान को, एक कैरेक्टर को दिखाया है जो इस देश के लिए इतना पागल है, उसमें इतना जुनून है कि वो अपनी जान की परवाह करे बिना पाकिस्तान में रह सकता है, वहां के ग्रोह को फिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है, और मतलब जो भी चीजें हैं। तो आप ये देखो ना कि उस तरह का कंटेंट आप लेके आओ जो इन चीजों को सेलिब्रेट करे और दिखाए, तब फिल्में निकल के आती हैं। अब पठान आके चली गई, किसने देखी, कब 800 हजार करोड़ कमा लिए, नहीं, पता ही नहीं लगा यार। पठान हो कुछ गया, कुछ जवान मूवी तो होगी, देखी जवान है। अच्छा जवान हाँ, किसने देखी जवान? किसने देखी वो पता नहीं। आप आज वही तो बात है ना, आप आज की डेट में फुटफॉल्स देखो, अर्निंग हो गया बहुत। जैसे पहले हम्म, होता था ना, फुटफॉल्स बताओ हमको कि कितने अरे लोग फिल्म देखने यार गए हैं, ये उससे पता मूवियां लगे थी, कि कितने देखी है। ये मूवियां थी केवल हम्म, केवल ब्लैक को व्हाइट करने का धंधा, यही काम था। इनको ये नहीं मालूम था कि बिल्कुल अभी एक रियलिस्टिक सिनेमा का दौर आएगा तो हम सब लोग उड़ जाएंगे। हैं? आएगा बस। बेवकूफ बनाते तो उल्टी सीधी फिल्में बिल्कुल बनाते थे। वो तुम्हारे हम्म, 60 60 साल की हीरो को 25 साल की हीरोइन के साथ डांस करवा दिया। अच्छा हम लोग भी देखो हमारा डिप्राइव थे, हम लोग के पास हाँ, भी यही बचा था। हमारे साथ लेकिन एक चीज है, नहीं ये ऐसी बात नहीं है। जनता देखो का इन इन सब के बीच में ना, ये जनता हाँ, का जो हम्म, टेस्ट चेंज किया है ना, वो चेंज किया तुम्हारे सीरीज ने, वेब सीरीजों ने। ये भी जब बात है। ये वेब सीरीज बिल्कुल आई, इन्होंने बिल्कुल रियलिस्टिक काम किया ना, तो लोगों को लगा कि नहीं यार ऐसे भी हो सकता है। तो ये तुम देखो ना, ये सब जो अच्छा हाँ ये कंटेंट। सब जो मूवी आ रही है वेब सीरीज आने के बाद, जो उन्होंने देखा कि नहीं यार, अगर आप इस तरह की चीजें भी परोसोगे तो बिकेगी। रियलिस्टिक चीजें पे आओगे, दिखेगी वो हाँ बिल्कुल भी। रियलिस्टिक सिनेमा, जैसे तुम्हारी फैमिली मैन आ गई, तुम्हारी जो सीरीज थी, ठीक है, हम्म, इस तरह से तुम्हारी सीक्रेट गेम वाली सीरीज थी, हम्म, तो लग गया कि नहीं, अलग लोग हम्म, कंटेंट चाहिए उनको, केवल वो तुम्हारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था यार पिक्चर का, 2 कॉमेडियन रख दो जो नाड़ा से हिला रहे होते हैं, एक हीरो कर दो, एक हीरोइन कर दो, हीरो की हम्म, हीरोइन का बाप बेवकूफ बना के दो, जिसको हीरो आके कभी भी बेवकूफ बना, बस, कादर खान टाइप का बाप बना दो, उसका हिट फॉर्मूला था, हाँ, ठीक है। वो हाँ, लाल पीले रंग के बस तो बस इसी तरह की फिल्में बन रही थी, इसी तरह के लोग देख रहे थे। लेकिन यार जब ये वेब सीरीज आई, बिल्कुल। अच्छा वेब सीरीज इंडिया वाले भी इन्होंने देखा कि यार, जब इन्होंने फॉरेन की वेब सीरीज देखी ना, इनको लगा कि नहीं यार करना चाहिए, हाँ, उससे क्योंकि वहां पे इनको ऐसे करना फ्रीडम मिला, चाहिए, नहीं वो फर्क तो है। इनको वहां पे फ्रीडम मिला। बिल्कुल वेब सीरीज में तुम्हारा मतलब फ्रीडम है, क्योंकि वहां पे तुम्हारे सेंसर बोर्ड की वो थी नहीं, कैंचियां नहीं चलती थी वेब सीरीज पे। अब आ गई आई थिंक, अब तो सेंसर बिल्कुल बोर्ड ने वेब सीरीज को भी ले लिया, लेकिन मतलब आज से 1 साल पहले तक वेब सीरीज पे सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती थी। हाँ, उतना उतना सेंसर नहीं हो रहा था, हाँ, पर जरूरत भी थी, पर चलो उसमें भी हाँ मतलब होपफुली कोई बहुत ज्यादा उसको डाउनग्रेड नहीं करा जाएगा। सेंसर उतना ही करा जाएगा जितनी की हाँ रिक्वायरमेंट है। देखो हमारी किस्मत एक मामले में अच्छी रही है। इन फिल्मों से पहले थोड़ा सा एक बीच में दौर तो आया था, पर हमें सन्नी देओल जैसे हीरो मिलते रहे थे सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40-45 साल निकाल दिए हैं, सारी सामाजिक बुराई से लड़ते रहे और पेट्रियोटिक बना के रखा लोगों को। और अच्छा है अब ये दोबारा से एक दौर ऐसा आया जिसमें लोगों को फिर से उस तरह की फिल्में मिल रही हैं जिसको, अच्छा, ऐसा होता था देखो, पहले भी मनोज कुमार का नाम भारत कुमार पड़ा था। आजादी हाँ के बाद उन्होंने ऐसी पेट्रियोटिक फिल्में बनाई जिससे देशभक्ति या मेरे की तब भावना तक ये लोगों में दो नहीं जागी। आए थे ना, ये पीछे कुछ ये दो नहीं आए थे ना, हम्म, नासूर सलीम जावेद तब तक नहीं आए थे ना। ये जब सलीम सलीम जावेद हाँ जी आए ना, तब हाँ, से इसका मेन प्रोपेगेंडा वही है। चालू हुआ है। चलो जो भी है, दे रहा है, हाँ, दे रहा है दुरुस्त हाँ है। अब आशा करते हैं आगे और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। पर और जो इसको प्रोपोगेंडा कहने वाले हैं उनको भी मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। जितना वो आके इसको प्रोपोगेंडा बोलते हैं उतनी टिकट की सेल ज्यादा बढ़ जाती है। तो शायद वो किसी तरीके से इनको मदद ही प्रोपेगेंडा तो छोड़ दो, मेरे को तो ये हैरानगी है कि ऐसी फिल्म क्या बना दिया इसने पाकिस्तान पागल हो गया। वो सारे जितने भी सड़क में तुम्हारे हाँ, भिखारी हैं रेडी वाले हैं, जितने भी कूड़ा पीने वाले, सबको उठा के ले गया वो।
भाई तो पागल। नहीं, उठा के ले तो गया, पर एक बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में आम आदमी से लेके सरकार में भी जो है ना, सबने ये फ़िल्म देखी है। हाँ, एन्जॉय किया है, किसी उन्होंने ने सबने फ़िल्म एन्जॉय किया है। इसीलिए हाँ, एन्जॉय करी है। कैरेक्टर है यार, कैरेक्टर चलो, ऐसी फ़िल्में बनते बने रहे। और एन्जॉयमेंट चलती हाँ, रहे। हाँ, एन्जॉयमेंट चलती रहे चलो, और मिलेंगे फिर आगे कुछ और नई चर्चा चलो के जी, साथ। जय श्री राम। जय श्री